हेलो फ्रेंड, नमस्ते। आज ना मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मैथ स्टैटिक्स संख्यांकी, जो एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 14 है, 14 में दिया गया है संख्यांकी चैप्टर ना। 3 मेथड आपको बताया हूँ ना माध्य निकालने का, 3 मेथड। तो बस वो तरीका आपको इसी से बता देता हूँ। तो पहला जो है ना डायरेक्ट मेथड है ना, डायरेक्ट। तो इसको ना डायरेक्ट मेथड से बनाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर पहला यानी जो पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहे होंगे, निम्नलिखित यानी क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी के लिए माध्य परिकलित करें, यानी माध्य निकालना है। तो सबसे आसान जो है ना, ज़्यादातर बच्चों लोगों को लगता है डायरेक्ट मेथड, क्योंकि इसमें ज़्यादा तामझाम नहीं है, इसलिए तो मैं पहला जो है ना उसी से स्टार्ट करता हूँ। तो हाँ, तो दोस्त मैं यहाँ पर क्या किया हूँ, इस प्रश्न को ना ऐसा एक टेबल के रूप में लिख लिया हूँ। तो अब देखिए इसको क्या करता हूँ, सॉल्यूशन, वर्ग अंतराल, वर्ग चिन्ह, बारंबारता और fx। यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर तो x है, यहाँ पर f है, ये तो दोनों को मल्टीप्लाई यहाँ पर करने हैं। तो ये तो वर्ग अंतराल, तो ऊपर में जो लिखा हुआ है वो वाली वर्ग अंतराल, और ये जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर बारंबारता है, तो बारंबारता यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर बारंबारता दे दिया। ये टोटल को ना जोड़ कर ही ना टोटल को यहाँ पर लिख दिया, क्योंकि सिग्मा f है, तो सिग्मा का मतलब पहले ही बताया है जोड़ होता है। तो ये टोटल को जोड़कर मैं इस जगह पर लिखा, टोटल को जोड़ा तो 100 आ गया। अब यहाँ पर वर्ग चिन्ह करना क्या है, वर्ग चिन्ह है ना इन दोनों का जोड़, इन दोनों को आपस में जोड़िए और इसका आधा कर दीजिए, 2 से भागा। जैसे 0 और प्लस 8 को आपस में जोड़िए, 2 से भागा कर लीजिए, तो यानी 8 होगा। 8 को अगर 2 से अगर भागा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो इस जगह पर 4 होगा। इसी तरीके से इन दोनों को जोड़िए, 2 से भागा कर लीजिए तो कितना होगा भाई 12। इन दोनों को जोड़िए, 2 से भागा कर लीजिए तो कितना होगा 20। इन दोनों को जोड़िए, 2 से भागा कर लीजिए तो 28 होगा। इन दोनों को जोड़िए, 2 से भागा करिए तो 36 होगा। इन दोनों को जोड़िए, 2 से भागा कीजिए तो कितना होगा भाई 44 होगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट बढ़ता हूँ, ये तो f और x को मल्टीप्लाई करना है। तो f कहाँ है, यहाँ है, और x कहाँ है, यहाँ। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा भाई 40। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 240। इसी प्रकार से इन दोनों को करेंगे तो इतना आएगा। मैंने क्या कर लिया, टोटल को आपस में मल्टीप्लाई करके मैंने इसको बना दिया, ठीक है। अब इसका टोटल का काम क्या है भाई, जोड़ना। ये टोटल को जोड़ना है, तो टोटल को जोड़ लीजिए। देखिए कितना आता है जोड़ने पर, अगर आप देखिएगा टोटल को जोड़िएगा तो कितना आएगा पता है, कितना आता है भाई 2624 आता है, ठीक है 2624। अब इसका क्या करना है, हमको माध्य निकालना है। क्यों माध्य निकालना है, तो भाई पहले ही यहाँ पर बोला जा रहा है प्रश्न में माध्य परिकलित करें, यानी माध्य निकालना। तो माध्य का फॉर्मूला लगाएंगे, माध्य बराबर। इसको कौन सा मेथड से बना रहे हैं, डायरेक्ट मेथड बना रहे हैं ना, तो वो डायरेक्ट मेथड भी ऊपर में कहीं ना कहीं आप लिख दीजिएगा, ताकि टीचर को यह पता चले कि आप कौन से मेथड से इस प्रश्न को बनाए हैं। उसमें आपको क्या मिलेगा, ज़्यादा नंबर मिलने के चांसेस रहेंगे। हाँ, तो अब माध्य बराबर यहाँ पर देख लीजिए, मैंने यह लिख दिया कि कौन से विधि से बनाया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर फॉर्मूला होता है क्या कि सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, ठीक है। अब बस यही फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो सिग्मा एफ एक्स में यहाँ पर लिखा हुआ है 2624 है ना, और डिवाइड करने कितना सिग्मा एफ से, तो यहाँ पर लिख देंगे 100, ठीक है ना। इसका तो डिवाइड तो सारे लोगों को मालूम है ना। नंबर काउंट करिए कितने नंबर है, कितने 0 1 2 0 है, 1 2 0, और ये एक के बदले क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, यानी ऐसे आ जाएगा 26.24। ये आपका आ गया माध्य, ये क्या निकल गया माध्य। तो बस यही आपका आंसर हो गया है, ठीक है। और एक बात और, एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, ताकि आप ज़्यादा नंबर उठा ले। जब भी आप आंसर बनाए ना, तो उसको कोशिश कीजिएगा कि पेंसिल से हाईलाइटेड कर दे, ताकि टीचर के नज़र में ना वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे और टीचर को पता चल जाए कि यह आंसर है, ठीक है। यहाँ पर जो आंसर है ये क्या है ना, ये टोटल का जो है ना माध्य है, ठीक है। तो बस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्त वीडियो के लिए और एक हमको मोटिवेट करने के लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगला
मैं बनाने वाला हूँ वीडियो, नेक्स्ट आने वाला है वो एनसीईआरटी का टोटल माध्यिका और बहुलक सारे आने वाले हैं। इसलिए मेरे साथ जुड़े रहने के लिए ना सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी तो आपके पास मैसेज आएगा कि सर जी पधार गए हैं। तो चलो देख लेते हैं, ठीक है। तो और अपने दोस्तों को भी ज़रूर से ज़रूर याद करके शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनके पास भी आपके द्वारा किया गया हेल्प पहुंच जाए। चलिए तो अगली बार मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, धन्यवाद।